नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और अब आपको सबसे खास तस्वीरें दिखाते हैं। सेना की लद्दाख स्काउट यूनिट के जांबाज जवान फॉरवर्ड पोस्ट पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। चीन के साथ टेंशन के बीच ये दिलेर जवान किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं, फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पर आप देख सकते हैं। तो एलएसी के पास आप देखिए फॉरवर्ड लोकेशन पर किस तरह से जो ये जवान हैं भारतीय सेना की ये फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जोश जो है वो फुल हाई है। तो जवानों की ग्राउंड फोर्स की ये ट्रेनिंग चल रही है और घातक ट्रेनिंग इन्हें दी जा रही है। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इस वक्त इंडिया टीवी के पास हैं, आप देख रहे हैं। जवानों का जोश भरपूर है, पूरे हौसले के साथ वो अपनी प्रैक्टिस में तल्लीन हैं और तमाम सैनिक जवान जो हैं वो एलएसी पर भी अब भी अपनी मुस्तैदी बरकरार रखे हुए हैं। की सो लार ग्यालो, ये उद्घोष है उस रेजिमेंट का जिसकी बहादुरी लद्दाख की इन पहाड़ियों पर साफ नजर आती है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे रेजिमेंट की जिनके जवानों ने कई लड़ाइयों में अपना शौर्य दिखाया है और आज जब भारत और चीन के बीच टेंशन है तो भी एलएसी पर ये तैनात है भारत की सीमा की रक्षा के लिए। जी, मैं बात कर रहा हूं लद्दाख स्काउट्स की जिनका उद्घोष है की सो लार ग्यालो। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन बहादुरों को तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। आप देखिए, ये है लद्दाख स्काउट्स के वो ट्रेनी जवान जो 1 साल तक यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करेंगे और उसके बाद ऐसे वीर योद्धा बन जाएंगे कि इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जहाँ पर कोई आम इंसान चढ़ ना पाए, ये आसानी से चढ़ जाते हैं और दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वेपन ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनके हाथ में इंसास राइफल है जिसके जरिए वो निशाना साधेंगे। तो आप सुन सकते हैं ये गोलियों की जो गड़गड़ाहट है, गोलियों की जो आवाज है, ये आवाज दुश्मन के होश उड़ा देते हैं, दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। तो आप मेरे पीछे ये लाइव फायरिंग देख रहे हैं। लद्दाख स्काउट्स के जो ट्रेनी जवान हैं यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। इंसास राइफल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इंसास राइफल भारत में ही बना हुआ हथियार है और इसका इफेक्टिव रेंज 400 मीटर है, लेकिन ये 600 मीटर तक भी मार कर सकता है। तो लद्दाख स्काउट्स के ये जवान जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और 1 साल बाद ये तैयार हो जाएंगे, इन्हीं ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर तैनात होंगे और हमारे देश की रक्षा करेंगे। एलएसी पर इस वक्त जो टेंशन है उसमें लद्दाख स्काउट्स के कई सारी जो बटालियन है उन्हें तैनात किया गया है और इनका माना जाता है कि ये पहाड़ियों पर माउंटेन वॉरियर है, इन्हें स्नो टाइगर्स भी कहा जाता है और माउंटेन वॉरियर्स हैं। जो पहाड़ की लड़ाई होती है उसमें ये जबरदस्त करते हैं, कमाल कर देते हैं, क्योंकि ये इसी इलाके से, लद्दाख के इलाके से इन्हें रिक्रूट किया जाता है, जिस वजह से ये इस इलाके से बहुत अच्छी तरह वाकिफ रहते हैं। करगिल की लड़ाई में भी आपको बता दें कि लद्दाख स्काउट्स ने बहुत अपना जबरदस्त शौर्य दिखाया था और उसके लिए उन्हें कई सारे शौर्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इस वक्त आप लाइव फायरिंग देख रहे हैं और इसकी जो आवाज गूंज रही है इस वादी में, इन पहाड़ों के बीच, ये चीन के जो सैनिक हैं उनके दिल की धड़कनों को कम कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर लद्दाख स्काउट्स के जो बाघ हैं, टाइगर्स हैं, वो यहाँ पर ट्रेन हो रहे हैं और वो किसी भी वक्त उन पर हमला बोल के उन्हें खत्म कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो लद्दाख स्काउट्स के जवान हैं वो ऑब्स्टिकल जो इनका कोर्स होता है उसे पूरा कर रहे हैं। रस्ते से पहले उनको ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर देखिए किस तरह से रस्ते से फिर अब नीचे उतर रहे हैं ये लोग। इसके बाद इनको एक और ऑब्स्टिकल पार करना पड़ेगा। देखिए, एक के बाद एक। सबसे पहले इनको एक दीवार है, दीवार के ऊपर चलते हुए आना पड़ता है बैलेंस करके। फिर आप देख सकते हैं ये जो नेट लगा हुआ है, ये जाल है, इसके ऊपर इनको पकड़ के चढ़ना पड़ता है और उसके बाद फिर ये रस्सा पकड़ते हैं। रस्सा पकड़ने के बाद नीचे आते हैं। देखिए, रस्सा पकड़ के नीचे आएंगे, लेकिन इस दौरान इनका जो हथियार है उनके साथ ही रहता है। हथियार के साथ ऑब्स्टिकल करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद देखिए ये धुआं जो छोड़ा जा रहा है, आप जो आवाज सुन रहे हैं, ये बताता है कि जैसे कि अगर रियल लाइफ में कभी ये युद्ध में जाते हैं, लड़ाई में जाते हैं, तो इसी तरह से गोलियां चल रही होंगी, धुआं ऐसा फैल रहा होगा क्योंकि बम फट सकते हैं। उसके बाद देखिए बैरल, ये बैरल जो है, बैरल से निकल के आएंगे। ये सुरंग जैसा जो बैरल लगा हुआ है, यहां से देखिए रिक्रूट्स निकल रहे हैं और ये आपको बता दें इसलिए किया जाता है ताकि जब वो लड़ाई में जाएंगे तो जो जंग का मैदान होगा, जंग के मैदान में जरूरी नहीं कि इस तरह के ऑब्स्टिकल्स हों, लेकिन इनको इसलिए कोर्स इसलिए कराया जाता है ताकि उनके शरीर के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी आए, लचीलापन आए, ताकि वो किसी भी तरह के हालात में अपने आप को ढाल सके। देखिए, उसके बाद इनको इन गड्ढा से आप देख रहे हैं, इस गड्ढे में आकर
कूदना पड़ता है, फिर इस गड्ढे से बिना सहारे उनको निकलना पड़ता है। इस दौरान देखिए इनके पास हथियार भी हैं और हथियार के साथ उतरना फिर चढ़ना, इसमें काफी दिक्कत आती है, लेकिन यही वो ट्रेनिंग है जो इन जवानों को इतना शक्त बनाते हैं, इतना मजबूत बनाते हैं कि वो किसी भी तरह के हालात से निपट सकते हैं। तो आप ये देखिए किस तरह से रस्सी से उतरते हुए वो आगे आ रहे हैं और उसके बाद इस जो आप ये देख रहे हैं पाइप कह सकते हैं, आपको बता दें कि टनल जैसा बनाया जाता है, एक बहुत ही सुरंग होता है, बहुत छोटा सा सुरंग है जिसके जरिए वो बाहर निकलते हैं। और आप देखिए किस तरह से ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक एक करके जो रिक्रूट्स हैं वो रस्सी से पकड़कर नीचे आते हैं, हथियारों के साथ उनको होना पड़ता है। और आप देखिए कि किस तरह से धुआं जो यहाँ पर पूरा एक लड़ाई या कहें कि वॉर सिनेरियो बनाया जाता है, वॉर के जैसा यहाँ पर हालात पैदा किए जाते हैं ताकि जो इनको मेंटली इनको इतना टफ किया जा सके कि वो किसी भी हालात में, किसी भी गोलियां चल रही हो, बम फट रहे हो, धुआं उठ रहा हो, नहीं दिख रहा है साफ साफ, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जाएं। और आप देखिए इस तरह से एक एक करके जो सारे जवान हैं अपने ऑब्स्टिकल कोर्स को खत्म कर रहे हैं। उसका एक और हिस्सा अब अभी आप देखने जा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग ऑब्स्टिकल्स बनाए जाते हैं, यानी कि बाधाएं बनाई जाती है ताकि जो जवान हैं वो हर तरह के बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। और इसलिए आप देखिए कि अब शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले वहां पर अलग अलग बोल्डर्स रखे हुए हैं ताकि वो एक एक बोल्डर्स पर पैर रखकर सामने आए। दूसरा ऑब्स्टिकल इसके सामने आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए बहुत ही एक पट्टा सा लगा हुआ है और उसमें धीरे धीरे बैलेंस करके इनको आना पड़ता है इस ऑब्स्टिकल को। उसके बाद आपको बताएं, आप देखिए यहाँ पर क्रॉलिंग शुरू हो गई है, ऊपर कटीले तार लगे हैं, यानी कि इनको नीचे रहना है और उनको धीरे धीरे आगे आते जाएंगे। देख क्रॉल करते हुए एक एक करके अपने हथियार के साथ क्रॉल करना इतना आसान नहीं होता है। ऊपर से आप देख सकते हैं किस तरह से धुएं की वजह से उनको दिखाई कम देगा। उसके बाद गोलियों के आवाज आप सुन पा रहे होंगे, जो आवाज आ रही है एक गोलियों की आवाज है ताकि वो ये समझ पाए कि गोलियां चल रही हैं, इसलिए उनको नीचे रहना है, ऊपर नहीं हो सकते, इसलिए कटीले तार लगाए गए हैं। और ये जो ड्रिल है, असॉल्ट ड्रिल है कि इनको इस तरह से इस क्रॉल करते हुए आगे पहुंचना है और उसके बाद जो उनका लक्ष्य है जिसे उन्हें फतेह करना होता है। ऑब्स्टिकल कोर्स आपने देखा, कठिनाइयों को पार करने के बाद वो कहां पहुंचते हैं अपने लक्ष्य तक। देखिए अपने तक लक्ष्य तक जाने के लिए वहां पर जो हमारे जवान है कैसे पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। और लाल झंडा जो नजर आ रहा है वो दुश्मन का पोस्ट है जिसे तबाह किया जा रहा है। आप देखिए वहां पर जो आप पटाखे आप देख सकते हैं जो फूट रहे हैं वो दरअसल समझिए कि जैसे ग्रेनेड से हमला किया जा रहा है और उसको तबाह किया जा रहा है। वहां पर जो दुश्मन है उनको एंगेज किया जा रहा है ताकि उस पोस्ट पर जाके कैप्चर किया जा सके। जो पूरा ऑब्स्टिकल कोर्स जो आपने देखा था उसका आखिरी पॉइंट होता है ये दुश्मन का पोस्ट कैप्चर करना, जो लक्ष्य होता है। और आपको बताएं जब लड़ाई होती है, आप देखिए एक और पार्टी देखिए ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं और जाकर वो कब्जा करेंगे उस पोस्ट पर और भारत का तिरंगा वहां पर लहराएंगे। देखिए किस तरह से हो रहा है, धीरे धीरे एक पार्टी देखिए बाईं तरफ से गई और दूसरी पार्टी दाएं तरफ से गई। और अभी भी आपको देखिए कि किस तरह से वहां पर हमारे जो जवान हैं उनको आप देख नहीं पा रहे होंगे, धीरे धीरे जब ऊपर दौड़ के जा रहे हैं उनको देख पा रहे हैं। जो पहाड़ है, पहाड़ के साथ वो बिल्कुल लेटे हुए रहते हैं ताकि दुश्मन भाप ना पाए कि कहां से आ रहे हैं। और उसके बाद जो आप जो पटाखे की आवाज सुनाई दे रही है दरअसल वो हैंड ग्रेनेड्स है, जो हैंड ग्रेनेड्स हैं जो उनको वो मार रहे हैं, दुश्मन के ऊपर फेंक रहे हैं। और धीरे धीरे वो चोटी पर जाकर उस बंकर को, उस पोस्ट को वो कैप्चर करेंगे। अगर आपको याद हो करगिल की लड़ाई भी कुछ इसी तरह से हुई थी जहां पर दुश्मन जो पहाड़ की चोटियों पर जाके बैठ गए थे और उस दौरान भी हमारे जवानों को कुछ इसी तरह से ही जो चोटियां थी, करगिल की जो चोटियां थी वहां तक पहुंचना पड़ा था। और आप देखिए कितनी फुर्ती है इनके अंदर कि किस तरह से दौड़ते हुए ऊपर तक पहुंच जा रहे हैं। एक टीम बाएं तरफ से जा रही है, दूसरी टीम दाएं तरफ से जा रही है, तो दो टीम एंगेज होती है ताकि एक टीम दुश्मन को एंगेज करके रखे। उन पर फायरिंग लगातार करते रहते हैं। आप देखिए किस तरह से फायरिंग चल रही है, तो फायरिंग करके दुश्मन को उन्होंने अपने तरफ एंगेज करके रखा हुआ है। और दूसरी जो पार्टी है वो उसका मौके का फायदा उठाकर आप देखिए किस तरह से बंकर के और करीब पहुंच गए। वहां पर आपको जो धुआं नजर आ रहा है इसलिए है ताकि जो दुश्मन है नीचे देख ना पाए कि आखिरकार किस तरफ से हमारे जवान पहाड़ी की ओर चढ़ते हुए आगे उनके बंकर की ओर बढ़ रहे हैं। तो करगिल में जो युद्ध हुआ था कुछ इसी तरह से युद्ध हुआ था। और यही वजह कि जब यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है लद्दाख स्काउट्स के जवानों को तो उन्हें माउंटेन वॉर के लिए तैयार किया जाता है कि किस तरह से आप पहाड़ी पर जो दुश्मन के बंकर्स हैं, उनके पोस्ट हैं, उनको आप कैप्चर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत कठिन होता है ये ऑब्स्टिकल। इसको पूरा करने के बाद आप देखिए ग्रेनेड मारा गया, उसके अंदर अब धमाका होगा। अब देखिए उसके अंदर धमाका दिखाई देगा और धमाका होने के बाद ये बताएगा धमाका की जो पोस्ट के अंदर जो दुश्मन थे वो खत्म हो चुके हैं। उसके बाद जाकर हमारे जो जवान हैं इस पोस्ट को कैप्चर कर लेंगे। तो जो ट्रेनिंग हो रही है बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसा
आपको बताएं, असलियत में रियल लाइफ में अगर युद्ध होगा तो इसी तरह से युद्ध होगा, जब हमारे जवान इसी तरह से जाकर जो दुश्मन के बंकर है, उनके पोस्ट है जो पहाड़ियों पर बने होते हैं, उनको कैप्चर करेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि लद्दाख में जो LAC है वहां पर इसी तरह से बहुत सारी पहाड़ियां हैं जहां पर चीनी सेनाओं ने अपना बंकर या अपना पोस्ट बना रखा है। उसी तरह से भारत ने भी अपने इलाके में जो पहाड़ियां वहां पर उन्होंने अपने पोस्ट बना रखे हैं। लेकिन अगर चीनी पोस्ट को कैप्चर करना है तो लद्दाख स्काउट्स के जो जवान हैं, इसी तरह से जो हमारे माउंटेन वॉरफेयर में जो माहिर हैं, उन्हीं को भेजा जाता है और वो ही आगे जाकर इस तरह से कैप्चर कर लेते हैं। आपको बता दें, लद्दाख स्काउट्स का दरअसल मतलब ये होता है कि जो जाते हैं, जाकर दुश्मन के इलाके को भांपते हैं, फिर जाके उसको बताते हैं। आप देखिए, पोस्ट कैप्चर हो चुका है, वो देखिए पोस्ट कैप्चर कर लिया गया है और वहां से देखिए हमारे जो जवान है उन्होंने जाकर उस पोस्ट पर अपना कब्जा कर लिया है और यहाँ पर वो एक तिरंगा भी लहराएंगे, जो ये बताता है कि उनका जो मिशन था वो पूरा हुआ, उनका लक्ष्य पूरा हुआ। तो लद्दाख स्काउट्स की हम बात कर रहे थे। स्काउट्स का मतलब ये होता है कि जो लोग जाते हैं, दुश्मन के बारे में जानकारी लेते हैं और फिर जाके अपने पूरे फोर्सेस को बताते हैं। लेकिन आप बता दें कि लद्दाख स्काउट इस काम में माहिर है, वो इसी तरह से जाते हैं और पहाड़ियों पर जहां पर जो हमारी दुश्मन जहां पर छुपे होते हैं उनके बारे में पता कर लेते हैं और उसकी जानकारी हमारी सेना को दी जाती है, फिर जाके इस तरह से कैप्चर किया जा रहा है। तो आप देखिए किस तरह से हमारे जवानों ने लक्ष्य को पूरा किया है, तिरंगा लहरा रहा है, लद्दाख स्काउट्स का फ्लैग भी लहरा रहा है। और आपको बताएं कि जो लद्दाख स्काउट्स है, इनकी जो बहादुरी है उसको आप बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इनका लंबा इतिहास रहा है। और इनका इतिहास आपको बताएं क्या है, इनका इतिहास भी आपको बताते हैं क्या रहा है। लद्दाख स्काउट का इतिहास क्या है? 1947 के बाद से ही जो 48 में लड़ाई हुई थी, तब से वो भारतीय सेना के साथ शामिल थे। 1962 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, इसके बाद करगिल वॉर, इन सभी में उन्होंने हिस्सा लिया और अपने वीरता का उन्होंने पहचान दी है, वीरता का परिचय दिया है। और शायद यही वजह है कि लद्दाख स्काउट्स को 300 से ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स यानी कि वीरता के लिए पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें आपको बताएं 1 अशोक चक्र है, 10 महावीर चक्र है और 2 कीर्ति चक्र शामिल है। तो इनका शौर्य जो है ये बताता है कि किसी भी हालात में ये दुश्मन पर विजय पा सकते हैं। और हमारी जो फोर्सेज है, हमारी जो फोर्सेज LAC में अभी तैनात है, उसमें लद्दाख स्काउट्स की भी जवान तैनात हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की मुश्किल हो, किसी भी तरह की बाधा हो, उसको वो पूरा करते हैं। और जिस तरह से आज इन्होंने ये विजय हासिल की है, ये इन्होंने यहाँ पर इस चोटी पर जाकर इन्होंने जो तिरंगा लहराया है, उसी तरह से LAC पर अगर कभी भी ऐसे हालात बनते हैं तो ये चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और भारत का तिरंगा इसी तरह से हमेशा हर पहाड़ी पर हिमालय के लहराता रहेगा, जब तक लद्दाख स्काउट्स के जवान इसी तरह से अपनी जाबाजी दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी लद्दाख।